सफ़ेदी माइल ज़बान या ज़बान पर सफ़ेदी की तह का जमा रहना किन अहम अमराज का पेश ख़ैमा है और कौन कौन से पेचीदा अमराज इससे तशख़ीस किए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताऊंगा जिसको अगर आप कुछ अरसे तक बापरहेज बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज़बान पर जमने वाली सफ़ेदी की तह की वजह से जो अमराज पैदा हो जाते हैं उनसे आप मुस्तकिल बुनियादों पर निजात हासिल कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब होने के साथ साथ एक फार्मेसी असिस्टेंट भी हूँ। और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और आज हम जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करेंगे वो है जी ज़बान पर जमने वाली सफ़ेदी की तह, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज और इसके साथ साथ इससे पैदा शुदा अमराज के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि वसीहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, ज़बान का सफ़ेदी माइल रहना या ज़बान पर सफ़ेदी की तह का जमे रहना जब हमारे जिस्म में बलगम ज़्यादा मिक़दार में बनती है और ज़्यादा स्टोर होती है हमारे जिस्म में, तो इस बलगम को तिब की ज़बान में खिलते बलगम भी कहा जाता है और जदीद साइंस इसे अलकली भी कहती है। तो जब हमारे जिस्म में बलगम की मिक़दार ज़्यादा होती है तो हमारे जिस्म में बनने वाला सौदा, जिसको जदीद मेडिकल साइंस एसिड भी कहती है, ठीक है, ये कम हो जाता है। गोया हमारे आसाब में तेज़ी पैदा हो जाती है और हमारे उज़लात में सुस्ती पैदा हो जाती है और हमारा जिगर व गुदद जो है उसमें तहरील वाक़ई हो जाती है। तो हरारत का अखराज भी शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में पेचीदा अमराज जैसा कि भूख का ना लगना, दिल की रफ्तार का सुस्त हो जाना, पेशाब का ज़्यादा आना, नींद का ज़्यादा आना, सुस्ती, काहली वगैरह जो है वो हमारे जिस्म में पैदा हो जाते हैं। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारा जो निज़ाम इंहिज़ाम है, मेटाबॉलिज़्म है, ठीक है जी, इसमें जो हमारे जिस्म में तेज़ाब बनता है, तेज़ाबी जूस बनता है, ये मैदे में आने वाली ग़िज़ा को हज़म करने में बहुत अहमियत का हामिल है। जब हमारे जिस्म में अलकली की मिक़दार यानी बलगम की मिक़दार बढ़ जाती है तो हमारा मैदा भी सुस्त हो जाता है, इसकी हरकत भी सुस्त हो जाती हैं और इसमें बनने वाला तेज़ाब जो है वो भी कम पैदा होता है, जिसकी वजह से आने वाली ग़िज़ा मैदा में पड़ी रहती है, हज़म नहीं होती, उससे गैसेस पैदा होती हैं और जहाँ एक तरफ हमारे निज़ाम के अमराज पैदा होते हैं वहाँ खून की कमी भी हो जाती है और उसके साथ साथ पेचीदा अमराज भी पैदा हो जाते हैं। तो जब हमारा मैदा सुस्त हो जाता है और इसमें ग़िज़ा हज़म होने की बजाय बदबूदार हो जाती है, ताफ़ुन पैदा हो जाता है। अब क्योंकि इसका सबब अलकली की ज़्यादती है और अलकली की रंगत जो है, बलगम की रंगत जो है वो सफ़ेदी माइल होती है, तो ज़बान में हमारे जो आसाब हैं उनकी मुनासबत की वजह से हमारी ज़बान पर सफ़ेदी की तह जम जाती है। जहाँ एक तरफ ज़बान पर सफ़ेदी की तह जम जाती है वहाँ ज़ुबान मोटी भी हो जाती है, उसकी हरकत भी कम हो जाती है और बाज़ सूरतों में इंसान बोलने में भी दिक्कत महसूस करता है। बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो कि बोल नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि उनकी ज़ुबान जो है वो मोटी हो जाती है, मुंह में हरकत नहीं कर सकती, अल्फाज की अदायगी नहीं होती। तो ऐसे बच्चों का कामयाब इलाज तिब में मौजूद है। आप अल्हम्दुलिल्लाह हमसे रब्ता करें तो ऐसे बच्चे जो कि बोल नहीं पाते, उनको और कोई मसला भी नहीं होता, तो इंशाअल्लाह वो तिब के इलाज से ज़रूर शिफा याब होंगे। तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं जी कि इसके असबाब क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा सबब जो है वो हमारे दिमाग व आसाब की तेज़ी है।
बलगमी ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल है। इसके साथ साथ बलगमी फल, जूसेस, इनका ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा सोना, वर्जिश ना करना, मेहनत मुशक्क़त ना करना, बस खाना और सोना ही काम रह जाते हैं, तो हमारे जो उज़लात हैं वो इंतहाई सुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मिजाज यानी हमारे जिस्म में बलगम की मिकदार, अल्कली की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ साथ रतूबती माहौल में रहना, ठीक है जी, जैसा कि धोबी वगैरह ये चूँकि मुसलसल पानी में रहकर काम करते हैं, ठीक है, या वो लोग जो रतूबती माहौल में रहते हैं वो इसका ज़्यादा शिकार रहते हैं। तो ये हो गया जी इसके असबाब। अब हम देख लेते हैं कि इससे कौन सी अलामात पैदा होती हैं। तो इससे सबसे बड़ी अलामत तो ज़बान पर सफ़ेदी की तह का जमना है, मुंह में पानी का भरा रहना है जो कि कभी फीका होता है और कभी मीठा होता है। इसके अलावा मोटापा, सुस्ती, काहली, पेशाब का सफ़ेदी माइल आना, मिकदार में ज़्यादा आना, शुगर का हो जाना, सुस्ती, नींद का ज़्यादा आना, ख्याली पुलाव पकाना, तबखीर मैदा, डर, खौफ, ये इसके अमूमी मसाइल हो गए। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का लो रहना, हीमोग्लोबिन की कमी, भूख का ना लगना, कमज़ोर हो जाना। साफ ज़ाहिर है कि जब भूख नहीं लगेगी, दूसरी तरफ निज़ाम इंतहाई ख़राब होगा, तो फिर एक तो भूख कम लगेगी, दूसरा निज़ाम की ख़राबी से, क्योंकि हर किस्म की ताकतें और क़ुव्वतें हमारी ग़िज़ा से ही पैदा होती हैं। तो जब ग़िज़ा का निज़ाम ख़राब होगा तो फिर ताकत तो पैदा नहीं होगी। इसके अलावा बाज़ ख़ास अमराज मर्दों में जरियान हो गया, ज़ोफ़-ए-पा हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, डर खौफ हो गया, एंजाइटी हो गई। ख़वातीन हैं तो उनमें लिकोरिया हो गया, और इसके साथ साथ हार्मोन्स का बिगड़ जाना, ठीक है जी, अंडों का ना बनना, पुख्ता ना होना, ये इसके अहम जो है असबाब यानी अलामात हुआ करती हैं। ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ जो है वो सिर्फ 2 उंगलियों पर महसूस होती है, यानी आखिरी 2 से 1.5 उंगली पर नब्ज़ महसूस होगी। दबाव देने से कलाई की हड्डी के साथ मिलेगी, कवाम में मोटी होगी और दबाने से दब जाती है, ठीक है जी, और लम्स जो है वो ठंडा होता है। और ऐसे मरीज़ों का कारूरा जो है वो मिकदार में ज़्यादा आता है और रंगत में सफ़ेदी माइल आता है। मुंह का जो जायका होता है वो कभी मीठा तो कभी फीका हुआ करता है, ठीक है जी। तो ये हो गए इसकी अहम अलामात और तशख़ीस के ज़राए। अच्छा, अब चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो अगर आसाबी गुदी तहरीक है तो 2 से 3 दिन असाबी उज़लाती दवा देकर रुकी हुई मुताफ़न बलगम का अखराज कर देना चाहिए, और जब मुताफ़न बलगम खारिज हो जाए तो अमूमन तो तहरीक खुद अपने मकाम पर आकर सेहत की हालत को पैदा कर देती है। अगर ऐसा ना हो सके तो 2 से 3 दिन जब आप असाबी उज़लाती मुसहल देकर, मुलय्यन देकर मुताफ़न बलगम का अखराज कर लें तो फिर आप उज़लाती असाबी अद्वियात दे सकते हैं। उज़लाती असाबी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसहल, अक्सीर, तरियाक, ठीक है जी, ये सब अद्वियात दर्जा मर्ज़ के मुताबिक दे सकते हैं। ये कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक असूल इलाज होगा। अगर आप तिब यूनानी के तबीब हैं, उसके मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपने सौदावी अद्वियात जो है वो देनी है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ग़िज़ा में आपने हर किस्म की आसाबी ग़िज़ाएँ जैसा कि चावल हो गए, जूसेस हो गए, दूध हो गया, मक्खन हो गया, बलाई हो गई, ठीक है जी, ऐसी सारी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं। और इसके साथ साथ वो ग़िज़ाएँ जिनमें पानी अमूमन ज़्यादा होता है, गाजर हो गई, मूली हो गई, मूंगरे हो गए, कद्दू हो गया, शलजम हो गया, ठीक है ना जी, भिंडी हो गई, अरबी हो गई, ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं। और इसकी जगह आपने वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जिनमें सौदावियत ज़्यादा है, तुर्शी ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। तो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? इनमें जनाब बड़ा गोश्त है, मछली है, सेब है, फालसा है, आलू बुखारा है, चना है, चने की दाल है, ठीक है जी, मटर हो गए, कचनार हो गई, गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, दही बल्ले हो गए, फ्रूट चाट हो गए, पकोड़े समोसे हो गए, ठीक है जी, लीमू का अचार हो गया, ठीक है जी, हरड़ का मुरब्बा हो गया, मुरब्बा सेब हो गया। तो ऐसी ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। अब हम चलते हैं और अपनी आज की बेहतरीन होम रेमेडी को देखते हैं जो कि आप बआसानी घर पे तैयार कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें लेनी हैं। पहले नंबर पर आपने आंवला लेना है, दूसरे नंबर पर हलीला स्याह लेना है, और तीसरे नंबर पर आपने गंधक आंवला साग लेनी है। ये आपको कंसारी से बआसानी मिल जाएगी। गंधक आंवला साग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस गंधक के साथ आंवला साग लिखा हुआ होगा वो साफ होगी और खाने के काबिल होगी, ठीक है। आपने परेशान हुए बगैर जो है इस रेमेडी को बना के इस्तेमाल करना है।
तीनों चीज़ें बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर करके, यानी इनको अलग अलग आपने ग्राइंड करना है। साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो इनको जो है आपने मिक्सअप कर लेना है और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा चंद ग़िज़ाई मुरक्कबात जो कि इस मर्ज़ में जब ज़बान पर सफ़ेदी की तय हो, जिसमें अल्कली की ज़्यादती हो, ठीक है, बहुत मुफीद साबित होती हैं। उनमें दही है। 1 पाव दही आप रोज़ाना निहार में इस्तेमाल करें तो कुछ ही अरसे में इस ज़बान की सफ़ेदी से पैदा होने वाले तमाम अमराज़ से आप निजात पा लेंगे। इसके अलावा काले चने का शोरबा बेहद मुफीद साबित होता है, वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा भुने हुए चने 20 अदद, किशमिश 5 अदद और इंजीर 5 अदद सुबह शाम इस्तेमाल करें। तो इसकी वजह से जो गैस होती है, जो कब्ज़ होती है, क्योंकि अल्कली की ज़्यादती की वजह से जो हमारी आंतें हैं वो अंदर सुस्त हो जाती हैं, तो शदीद कब्ज़ हो जाती है। तो ये भुने हुए चने, किशमिश और इंजीर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे निज़ाम हाज़मा बेहद ताकतवर होगा। भूख लगेगी, ठीक है जी, गैस दूर होगी, कब्ज़ दूर होगी, ठीक है जी। इसके अलावा 1 सेब रोज़ाना इस्तेमाल करें नमक लगा के। 1 अदद दरमियाना टमाटर, पुदीना, छोटी बड़ी इलायची, ठीक है जी। इसकी चटनी भी आप बना सकते हैं। ये भी इन तमाम मसाइल को दूर करने में बेहद अफादियत की हामिल है। इसके साथ साथ जो कहवा है ये भी बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें दालचीनी आपने 1 ग्राम लेनी है, यानी आधी उंगली के बराबर आपने दालचीनी लेनी है, 2 लौंग लेने हैं और 1 कप पानी में आपने कहवा बना लेना है। इसको आपने शहद से, गुड़ से या शक्कर से मीठा कर लेना है। ऊन छान लेना है कप में, और जब कप में आप ऊन छान लें इसको तो 5 से 10 कतरे लीमू के रस के मिला के ये 1 कप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम मसाइल के लिए बेहद मुफीद साबित होते हैं ये सारा इलाज। और कुछ ही अरसे में जो ज़बान की सफ़ेदी की वजह से मसाइल पैदा हुए थे वो ठीक हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आगे फॉरवर्ड करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह उसका आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी मुफीद वीडियोस मिलती रहें तो हमारी आवाज़ का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस तिबी सफ़र का हिस्सा